एक और वाकया मैं आपको सुनाऊंगा और फिर आस्ता आस्ता इख्तिताम की तरफ जाऊंगा। एक मेरा हिंदू दोस्त होता था योकोहामा में। जिस वक्त मैं आइलैंड में काम कर रहा था ना, जो 3.5-4 साल में आइलैंड में रहा था, उस दौरान हालांकि ये गाड़ियों का काम, इसका नाम था राजा। मैं इसको अमूमन ना उस वाक़े के बाद से राजा बंदर बुलाता हूँ, वैसे नाम इसका कुछ और है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसकी बदनामी हो जाएगी। वैसे तो वो बदनाम आदमी है। ये जो कारोबार कर रहा है, मुझे मालूम है, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट का पैसा इस्तेमाल करके, और किस तरह ये अपना कारोबार चला रहा है 25, 30, 40 साल से हम देख रहे हैं। योकोहामा में रहने वाले जो लोग हैं ना, वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, ज़्यादातर कराची के हैं और पढ़े लिखे हैं। वो यहाँ जापान आ गए, बस अपना कारोबार शुरू कर दिया और अपने उसमें लगे रहे। क्योंकि इसकी जो बैकग्राउंड है वो उस पर मैं नहीं जाऊँगा। मैं किसी की बातें खोलने नहीं बैठा या किसी की फैमिली पे हमला करने नहीं बैठा, अल्लाह ना करे। इसके भी बच्चे भी मेरे लिए इज़्ज़त के लायक हैं, इसका जो कारोबार है मेरे लिए इज़्ज़त का लायक है। इस शख्स ने, क्योंकि मेरी इसकी बहुत दोस्ती हो गई थी योकोहामा में, तो इस शख्स ने मुझे बहुत हाथ पांव जुड़े कि मेरा श्रीलंका का काम बिल्कुल ख़राब हो गया है। मेरा जो वो कज़न है, साला है, भांजा है, पता नहीं कौन है, एक और लड़का है सफ़ेद बाल वाला, वो इसके यहाँ जॉब करता था और वो बड़ी मेहनत से जॉब करता है। मैं पर्सनली भी उसे जानता हूँ, बहुत मेहनत से जॉब करता था इसके पास। तो उसके ऊपर ये मेरे साथ बैठ के शाम में कभी तो इल्ज़ामात लगाता था कि वो चोर है, वो फ्रॉडिया है, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, मेरा श्रीलंका का काम बहुत ख़राब हो गया। हालांकि वो जो बंदा है ना, वो यंग था, इससे बहुत, मुझसे भी बहुत यंग था, और वो बाइंग करता था इसकी, और ऑक्शन में बेचारा दिन रात लगा रहता था और इसकी गाड़ियाँ उठाता था श्रीलंका की, इधर की उधर की, फिर लोगों से जमा करता था, फिर गाड़ियाँ चेक करता। वो अपनी तनख्वाह जितनी लेता था ना, उससे मेहनत उससे डबल कर देता था वो, ठीक है। लेकिन दुनिया में हर शख्स का हक होता है कि वो अपना कारोबार शुरू करे। बहरहाल ये बड़ी उसको गालियां देनी, पीठ पीछे ये करना, कभी उसको घर से निकाल देना, कभी ये करना। उसको इसने काफ़ी, वो वही बताएगा, मैं उसके तरफ से नहीं बोल रहा। इसने मुझे ये बोला कि मुझे तेरा आइलैंड का काम बहुत अच्छा चल रहा है, तो तू प्लीज़ मुझको ना आइलैंड में मौका दे थोड़ा सा। तो मैंने इसको बोला, यार मैं किसी से गाड़ियाँ नहीं लेता ना, फिर इसके बाद प्रॉब्लम खड़ी होती है और कुछ नहीं होता, तेरी मेरी दोस्ती है वो ख़राब होगी। इसने बोला नहीं 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 नहीं। इसने मुझे टोटल 8 गाड़ियाँ चढ़ाई। कितनी? 8। हाँ, इसकी गाड़ियाँ थोड़ी सी ग्रेड में नई थी, अच्छी थी, तो तकरीबन। और फिर ऐसा हुआ कि इसने मुझे गाड़ियाँ चढ़ा दी। तो वो कोई, इसकी गाड़ियाँ उतरी थी कोई नवंबर में मेरे ख्याल ना। तो मैंने इसको एक बात, अच्छा इसने, देखिए, एक तो ज़बरदस्ती गाड़ियाँ चढ़ा रहा है, ऊपर से मुझे कहने लगा कि मैं तुमको जो है ना, तुम मुझे एलसी खोल दो। मैंने कहा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है राजा बंदर साहब, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी गाड़ियाँ खुद आती हैं, 50, 60, 70 गाड़ियाँ उस मरे दौर में भी मुझे आ रही थी फर्स्ट क्लास। मैं खुद ख़रीदता था जापान से। तो इसने कहा नहीं नहीं नहीं। फिर जब मैंने एलसी नहीं खोली तो इसने क्या किया कि मुझे पेपर बैंक टू बैंक भेजे। तो मैं थोड़ा सा वहाँ वो हुआ, मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार आपने बैंक से मुझे पेपर भेज दिए, मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता ये गाड़ियाँ कब बिकेंगी, कब जब बिकेंगी मैं आपको पैसे दूंगा, मुझे आप उधार में ना फंसाए, मैं नहीं। तो वही मुस्कुराना, चापलूस कुत्ते वाला चेहरा है, मैं जो वही यूं नहीं नहीं कर लेंगे, तू कैसी बात कर रहा है, मैं कैसी, लेकिन कानूनन मुझे पूरा घेर रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने पेपर ले लिए, साइन कर दी, क्योंकि गाड़ियों पर डैमरेज आ जाता। वो गाड़ियाँ मेरे सर पे आ गईं। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि जब गाड़ियाँ निकली तो नवंबर का एंड था। मैंने इसको दिसंबर में फ़ोन करके कहा, देखो दिसंबर में यहाँ पर जो है ना, गोरों का मुल्क है, यहाँ पर लोग गाड़ियाँ नहीं खरीदते। दिसंबर में ये सिर्फ तफरीह करते हैं, ये पार्टियां करते हैं, ये गोरे अब ये गाड़ियां खरीदेंगे फरवरी या मार्च में। तो तुम्हारी जो एलसी का टाइम है, जो बैंक टू बैंक तुमने भेजा ना, वो है जनवरी में। तो जनवरी में इतना बड़ा अमाउंट मैं नहीं दे सकता, तो तुम ऐसा करो कि 2 महीने इसको एक्सटेंड कर दो। इस पे बड़ी मेरी बहस चलती रही, 3, 4, 5 दफ़ा इसने मुझसे जो है ये बहस की
कि नहीं यार देखना, मेरा ऑफिस में मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा जो कज़न है, छोटा भाई है, वो बड़ा नाराज़ हो रहा है, मेरी बीवी बड़ी नाराज़ हो रही है, मेरा अब्बा बड़ा नाराज़ हो रहा है। इसने मुझसे 2000 बातें की और मैंने कहा चलो फिर मैं देखूंगा, मैं कुछ वादा नहीं कर सकता। जनवरी आ गई, जनवरी कोई मुझे नहीं पता 9-10 तारीख को इसका पेमेंट थी और 10 तारीख तक छुट्टी होती है वहाँ आइलैंड में, गोरे मुल्कों में, क्रिश्चियन मुल्कों में। तो मैं इसको वो पैसे नहीं दिए, मैंने नहीं भेजे, क्योंकि मैंने कोई वादा नहीं किया था। मेरा वादा ये था कि भाई तू गाड़ी नहीं भेज, और भेज रहा है तो फिर जब बिकेगी, जब मैं तो एक बिकेगी, एक के 2 बिकेंगी, 2 के 4 बिकेंगी, सारी 8 बिक जाएंगी तो 8 के। तो इसने क्या किया कि एक और राजा था इंग्लैंड के अंदर, इसका कोई कस्टमर था, उसको मेरे पास भेजा। उसने आके बड़े रूप से मुझे कि मैं जी राजा बंदर साहब की तरफ से आया हूं, ऐसे बात है, वैसे बात है, ये है वो है, तो आपकी गाड़ियां। मैंने कहा भाईजान ये 8 गाड़ियां खड़ी हुई ये है। तो कहना नहीं मैं फिर वो कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैंने कहा बिल्कुल करें, आप कानूनी कार्रवाई करें। गाड़ियां तो जाहिर है मेरी कंपनी के नाम थी, पेमेंट का मैं जिम्मेदार था जो बैंक से थी, तो किसी कानून वानून की क्या उधर वो। खैर ये कोर्ट गए, कोर्ट में ये केस चलता रहा। कोई जनवरी के बाद, मुझे जनवरी में मिला तो फरवरी में डेट लगी, मार्च आई, 3-4 डेटें लगी, जून आ गया। इसी के दरमियान में इसने क्या किया, एक नईम भाई होते हैं न्यूजीलैंड वाले, सारे गाड़ी वाले जानते होंगे, किसी वक्त में वो साइतामा में रहते थे, 2 भाई थे। नईम भाई मौलाना जो अभी भी आते हैं, वो नईम भाई को इसने वहां न्यूजीलैंड से मेरे पास भेजा। नईम भाई आए, मेरे पुराने जानने वाले थे, दोस्त थे, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो मेरे पास आए ऑफिस, मैंने बताया, मैंने कहा कि अब तो मैं बेच भी रहा था ना, तो नहीं बेची, मैंने साइड पे करके ही गाड़ियां खड़ी कर दी और गाड़ियां कचरा होती चली जा रही हैं। मुझे अब जिद ये है कि ये अपना केस वापस ले, मुझसे माफी मांगे और अपनी गाड़ियां उठाए और जाए, जहां जिसको देनी है, राजा को देनी है, इंग्लैंड वाले को आग लगानी है, जो करना है करे, मैं अब इसकी गाड़ी नहीं बेचूंगा। नईम भाई मेरे पास 5 दिन रहे। नईम भाई ने मेरा सारा काम देखा, कारोबार देखा, नईम भाई ने मेरा लेन देन देखा। नईम भाई ने मेरे सामने बैठ के इसको फ़ोन किया और फ़ोन करके नईम भाई ने कहा कि, नईम भाई इसको उस्ताद बोलते हैं, कि उस्ताद जी खालिद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और जो आपने किया ये गलती है आपकी। आपने मुझे यहाँ तक भेजा, मेरी इनसे भी दोस्ती है, आपसे भी दोस्ती है, आपने मुझे यहाँ भेजा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी गाड़ियाँ ये खड़ी थी, कोई नहीं बिकी, तो वो आपको पैसे क्यों दें। अब तो वो ये कहते हैं मैं नहीं बेचूंगा, गाड़ी हटा लो अपनी। फिर वही पुराने दोस्त हैं, ये हैं, वो पुराने हिंदुओं वाली बातें, जमाने की 200 साल पुरानी बातें ना, जो हमारे बूढ़े बूढ़े लोग करते थे, वो मैंने उसको भी इग्नोर किया। मैंने कहा नहीं भाई आप इस बात के गवाह हो कि ये गाड़ियां खड़ी हैं, मैंने नहीं बेची, तो मैं पैसे क्यों दूं, मेरा कोई वादा नहीं है। ये बैंक के तो जबरदस्ती सर पे आ गया तो मैंने साइन किए। फिर इसने मुझे फ़ोन किया और माफ़ी तलाफ़ी वाली बात करने लगा कि कोर्ट में तुमने ये गलत बोला, वो गलत। भाई कोर्ट जीतने के लिए तो आदमी सब कुछ करता है। अगर कोर्ट में गलत बोलूँ कोर्ट पकड़ेगा मुझे, मैं कोर्ट का जिम्मेदार हूँ। बहरहाल वो 8 गाड़ियाँ, एंड ये हुआ नईम भाई चले गए न्यूजीलैंड, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। 8 गाड़ियाँ वो राजा आया और राजा के हैंड ओवर की, डॉक्यूमेंट्स दिए मैंने और मैंने उसके एक्सपोर्ट बनाया इंग्लैंड के लिए और राजा को दे दी। और मजे की बात आपको बताऊं, हंसी आती है मुझे, इस राजा बंदर पे मुझे हंसी आती है। इसने राजा को दी और राजा पूरी गाड़ियां खा गया।